डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 11 मार्च भारतीय नौसेना के इतिहास में ये दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसी दिन विशाखापट्टनम में भारत के पहले आधुनिक पोत जल उषा का जलावतरण हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसकी तारीख 14 मार्च भी बताई जाती है, लेकिन सामान्यतः 11 मार्च को इस ऐतिहासिक घटना से जोड़ा जाता है। ये केवल एक जहाज के समुद्र में उतरने की घटना नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र भारत की समुद्री शक्ति को आधुनिक रूप देने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम था। भारत की समुद्री परंपरा बहुत पुरानी रही है। प्राचीन काल में चोल और मराठा साम्राज्य के पास भी शक्तिशाली नौसेनाएं थीं, लेकिन औपनिवेशिक का शासन के लंबे दौर में भारतीय नौसेना की स्वायत्त क्षमता काफी सीमित हो गई थी। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी, अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। नए जहाजों का निर्माण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और नौसेना के बुनियादी ढांचे का विस्तार, इन सभी पर ध्यान दिया जाने लगा। विशाखापट्टनम, मुंबई और कोच्चि जैसे बंदरगाह धीरे धीरे नौसैनिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनने लगे। इन्हीं प्रयासों के बीच जल उषा का निर्माण हुआ। ये उस दौर के लिए एक आधुनिक पोत माना जाता था, जिसका जलावतरण भारतीय नौसेना की तकनीकी क्षमता और समुद्री रणनीति के विकास का प्रतीक बन गया। ये घटना इस बात का संकेत भी थी कि भारत अब केवल विदेशी जहाजों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी समुद्री शक्ति को व्यवस्थित रूप से विकसित करना चाहता है। जल उषा का नाम भी अपने आप में एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। जल यानी समुद्र और उषा यानी नई सुबह। इस नाम में ही एक संदेश छिपा था, भारतीय नौसेना के लिए एक नए युग की शुरुआत। ये वो समय था जब भारत धीरे धीरे अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। विशाखापत्तनम का महत्व भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। पूर्वी तट पर स्थित ये बंदरगाह बाद में भारतीय नौसेना के प्रमुख ठिकानों में से एक बन गया। यहाँ के शिपयार्ड और नौसैनिक अड्डों ने नौसेना की क्षमताओं को नई ऊंचाई दी। आज भी विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय माना जाता है। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारत ने अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। नए युद्धपोतों का निर्माण, पनडुब्बियों की खरीद और विमान वाहक पोतों की स्थापना, इन सब ने नौसेना को एक मजबूत संरचना दी। बाद के वर्षों में आईएनएस विक्रांत जैसे विमान वाहक पोतों ने भारतीय नौसेना को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। जल उषा जैसे शुरुआती पोतों ने इस यात्रा की नींव रखी। उन्होंने ये साबित किया कि भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को विकसित करने के लिए गंभीर है। इन शुरुआती प्रयासों के कारण ही आगे चलकर भारत स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सका। आज भारत दुनिया की प्रमुख नौसैनिक शक्तियों में से एक माना जाता है। आधुनिक विध्वंसक पोत, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और स्वदेशी विमान वाहक पोत, इन सबके पीछे कई दशकों की मेहनत और योजना है। इस पूरी यात्रा की शुरुआत उन शुरुआती कदमों से हुई थी जिनमें जल उषा का जलावतरण भी शामिल है। 11 मार्च इसलिए केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें राष्ट्र अपनी सुरक्षा और सामरिक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। समुद्र केवल व्यापार का मार्ग नहीं होता, वो सुरक्षा, रणनीति और राष्ट्रीय हितों का भी केंद्र होता है। आज जब हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तब भारतीय नौसेना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आपदा राहत अभियान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब में नौसेना की सक्रिय भूमिका दिखाई देती है। जल उषा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे लेकिन निर्णायक कदम से होती है। एक जहाज का समुद्र में उतरना उस समय शायद एक साधारण घटना लगा हो, लेकिन इतिहास में वही घटना आगे चलकर एक नई दिशा का संकेत बन गई। 11 मार्च हमें ये समझने का अवसर देता है कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर खड़े सैनिक से नहीं, बल्कि समुद्रों में तैनात जहाजों और उनके पीछे खड़ी तकनीक और रणनीति से भी जुड़ी होती है। नमस्कार।